अपना सबसे बड़ा खर्चा बताओ। आज तो तू बहुत पिटने वाला है। अमाउंट मत बताना, नहीं तो इनकम टैक्स वाले घर आ जाएंगे। मैं धीरे धीरे पापा की तरह बनता जा रहा हूँ, बिकॉज इट इज लाइक ये पंखे क्यों चल रहे हैं भाई। घर लेने से पहले मरना मत। बहुत सारी चीजें तुम लोगों ने पुराना याद करा दिया। Hi, my name is Shrey Chawla. Hi, I am Rajni Chawla I promise to tell the truth, and nothing but the truth. but थोड़ा सोच समझ के। ठीक है। Who do you think is better at bargaining, you or me? दोनों नहीं है। मेरी सिस्टर बहुत अच्छे से कर ली, मेरी वाइफ बहुत अच्छे से बहुत कर अच्छे लेती से है। कर लेती हैं। उनके लिए बार्गेनिंग इज लाइक अ बर्थ राइट। और जो वो 50 रुपए 100 रुपए बचते हैं ना, उसमें उनको लगता है कि बहुत बड़ा सा हमने कुछ किला फतेह कर लिया है। अगर तुम्हें चांस मिले तो तुम किस फैमिली मेंबर के साथ अपना बैंक अकाउंट स्वैप करना चाहोगे? नाइस क्वेश्चन। ओह, स्वैप करेगा? मैं नहीं करूंगी तेरे साथ। नहीं। मैं तेरे साथ नहीं मेरे को करूंगी। अगर स्वैप करना होगा ना तो मैं सृष्टि के साथ करूंगा, जो सिस्टर है उसके साथ करूंगा, क्योंकि समहाउ कुछ तो था उसमें। जब वो, आपको याद है ना, एक टाइम था जब सृष्टि ही घर चलाती थी, एंड आप और मैं वी यूज्ड टू अर्न एंड वी यूज्ड टू गिव हर ऑल द मनी एंड शी वुड गिव अस पॉकेट मनी। कितने साल की थी वो तब? 13-14 साल की थी। हाँ। एंड शी वॉज रनिंग द एंटायर हाउस। हम दोनों ऐसा था कि हम दोनों घर के भिखारी होते थे, अर्निंग भिखारी। हाँ। एंड शी वाज द रानी ऑफ द हाउस। डू यू थिंक आई हैव एवर स्टोलन मनी फ्रॉम यू? मुझे याद करने दो, मैंने चुराया नहीं, मैंने चुराया नहीं है, बट हाँ मैंने आपसे फालतू चीजों के पैसे मांगे हैं। जब इनको लगता था कि मम्मी साथ में है हाँ, तो मम्मी ही पेमेंट हाँ, करेगी। हाँ। तो मम्मी की इतनी बुरी गत तो वो बना देते थे ये लोग दोनों मिलकर लीगली। अगर मैं 2 शर्ट्स दिलवाने के लिए गई हूँ तो 6 हाथ पे से टंगी रहती थी, 6 ट्राई होती थी, ये फाइनल है। हाँ। तो इनकी पेमेंट मम्मी ही देगी। तो फिर उस टाइम पे तो ये होता था कि मम्मी शॉपिंग पे लेके गई है तो दुकान खरीद लेते हैं, चलो। I remember one incident of my son. He asked me for हम लोग फाइनेंशियली बहुत टाइट रहते थे, ये बहुत पुरानी बात है, बच्चे बहुत छोटे थे तब। तो इसने बोला, पापा मुझे ना 2000 रुपये चाहिए मेरे बर्थडे की पार्टी स्कूल में देने के लिए। 1000 रुपये मांगे, आई डोंट रिमेंबर। उस टाइम पे वो उस पैसे की बहुत कीमत होती थी। इन्होंने बोला क्या करेगा? समोसे और ये सब खिलाऊंगा फ्रेंड्स को। इन्होंने बोला बेटा ले ले पैसे, पर जो बचाए वो तेरे। और इसने कुछ नहीं खिलाया था, सारे पैसे वापस ले आया था, किसी को बर्थडे पार्टी नहीं दी थी। वो मैंने पार्टी दी थी, मैकडॉनल्ड्स में नहीं दी थी, मैंने स्कूल की कैंटीन में दी थी। तो वो हाँ, पैसे बचा कर लेके आया था। जब पता था कि हाँ ये पैसे पैसे जो बचे तो वो मेरे। मुझसे छुपाया हुआ अपना सबसे बड़ा खर्चा बताओ। छुपाया? आज तो तू बहुत पिटने वाला है। अभी एक इंसिडेंट बताती हूँ, इस बर्थडे लास्ट बर्थडे का एक इंसिडेंट बताती हूँ। ही सेड कि मुझे ये फोन लेना है मम्मी, मेरे बजट से आउट है। तो अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर एक अमाउंट देती हूँ कि इतना तेरा बर्थडे का मेरे को देना है, देख लो अगर आप कुछ डाल सकते हो तो। एंड वो करते करते थोड़ा देखो और सीधा मुझसे 40,000 रुपए लेके माना था। If I start managing your money from today, how would you feel about it? से जब बोला ना कि अब मैं मैनेज करना शुरू करूंगा घर का सारा खर्चा, तो आई वॉज हैप्पी। ठीक है बच्चों, अब पता चलेगा एक एक चीज कितने की आती है और एक एक खर्चा। और ये मैं दूध वाले का बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? हाँ, ये दूध वाले का बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है, वो अलग बात है। अब ये सब्जी वाले का बिल ज्यादा कितना आ रहा है। और फिर मैं इसको बोलती हूँ यूज तो तुम पे ही हुआ। नहीं, जब से मैंने वो करना चालू किया तो मैंने ये भी रियलाइज करना चालू किया कि मैं धीरे धीरे पापा की तरह बनता जा रहा हूँ, बिकॉज इट इज लाइक ये पंखे क्यों चल रहे हैं भाई, पंखा बंद ये हाँ पंखा बंद करो, क्या होगा, बिजली का, हाँ। ये एसी क्यों चल रहा है, तुम्हारा बाप भरेगा क्या? मतलब इट इज लाइक दैट नाउ। हाँ, व्हाट्स अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टोरी यू आर प्राउड ऑफ बट यू माइट फील आई वुडंट अंडरस्टैंड और अप्रिशिएट? इसका जवाब मैं दूं? हाँ। मुझे लगता है कि when dad passed away and you had 2 kids to bring up at that point of time and I was getting into college और सृष्टि अभी तक आई थिंक 9th या 10th में थी, अब मुझे रियलाइज होता है that now that I run the house in terms of finances and that you also have like अभी मैं इतने में ही ओवरवेल्म हो जाता हूँ। From hardly 2 years you have been doing. हाँ, मैं 2 साल में इतना ओवरवेल्म हो जाता हूँ घर चलाने में कि मुझे फिर लगने लगता है कि यार आपने कैसे कर लिया 2 बच्चों के साथ। It's not like I did not understand it. I understood it then. I began to appreciate it, but now I appreciate it even more. कि ये तो मतलब थैंक यू क्या मतलब, ये तो एक अलग अचीवमेंट और एक अलग फीट है जो
मतलब पता नहीं शायद मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। जब तुम बड़े हो रहे थे क्या पैसों के मामले में मुझे थोड़ा सा रिलैक्स्ड होना चाहिए था? आप रिलैक्स्ड हो ही नहीं सकते थे तो की रिलैक्स होने के लिए पैसे होने चाहिए, तो पैसे हमारे पास कम ही होते थे तो कोई नहीं, रिलैक्स तो कहीं हो सकते थे, जो जैसे थे वो बढ़िया था एकदम। आई थिंक हम फिर भी कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड ही थे। एंड इस पे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि मैं उस टाइम पे रिलैक्स नहीं थी जब बच्चे मेरे बड़े हो रहे थे, बट आई एम वेरी लकी कि मुझे ये अच्छे अच्छे बच्चे मिले कि ये लोग अपना कुछ फाइनेंशियल जो मेरा कुछ मेरे सपोर्ट बने बड़े होके, कि मुझे सपोर्ट करते हैं। एंड अब मैं थोड़ी ज़्यादा रिलैक्स हूँ कि हाँ जो भी है अब ये कर लेंगे। वुड यू आस्क मी फॉर मनी इफ यू नीडेड इट? पिछले हफ्ते ही मांगे आपने। हाँ अब ये तू मेरी बेइज्जती हाँ कर हाँ, रहा है। नहीं मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं भी पता पिछले हफ्ते आपने मेरे से मांगे, मैं कितनी बारी मांगता हूँ आपसे कि मम्मी अभी चाहिए पैसे। हमारी आज हुई इस कन्वर्सेशन से तुम क्या याद रखना चाहोगे? इस बारे में हम बात नहीं करते। इट इज नेवर अ डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन कि चलो आज हम पैसे के बारे में बात करेंगे या कुछ करेंगे। And मुझे अभी ऐसे बात करते करते रियलाइज हुआ दैट ऐसे बातें मतलब कि मोर ऑफन होनी चाहिए। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा मे लग बी रहा है। विदाउट कैमरा। फाइनेंशियली अननोइंगली आपने, मैंने, सृष्टि ने, जयती ने, मतलब एज अ फैमिली वी हैव डन अ वेरी लॉन्ग जर्नी टुगेदर and we have never looked back at it. So I feel it was good that we got a chance to look back at that journey. मतलब कि अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लाइफ अच्छी निकली हमारी। बिल्डिंग को घर मैं ही बनाऊंगी बिकॉज तुम दोनों के पास तो टाइम ही नहीं होगा। बस आपको ज्यादा टेंशन दोगे तो वृद्धाश्रम में छोड़ाऊंगा। वो तो मजाक में। वो भले मजाक, वो चुपता कितना यार। अरे तो Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks including delay and or default in payment. Read all the offer related documents carefully.